जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और आई होप आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। और काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने उन सारे टॉपिक को वन बाय वन वहाँ पे डिस्कस किया था। बट बच्चों, आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो टॉपिक है वो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है उनका बेस है, यानी आप उसको बोल सकते हैं फाउंडेशन है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आगे आने वाले टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे और बड़े आराम से आप चीज़ों को जो बहुत अच्छे तरीके से जो बच्चों समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है और आज का जो सेशन है आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबों को लास्ट तक आज के सेशन को देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो बेल नोटिफिकेशन है इसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है सीधे आपके घरों के द्वार तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले टॉपिक के लिए एक हम लोग फाउंडेशन यानी एक बेस तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो आप सबों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, जैसे अगर बच्चों हम सभी लोग अगर बात करें तो हर इंसान का अपना एक फील्ड होता है। अगर कोई मैसिव बॉडी है तो उसका भी अपना एक फील्ड होता है, जिसको हम लोगों ने क्लास 9 में ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से पढ़ा है। कि अगर हमारा अर्थ है तो अर्थ का भी अपना क्या होता है, एक फील्ड होता है, जिस फील्ड को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बच्चों, जहां तक अर्थ अपना इफेक्ट शो करता है, जहां तक उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है, उस फील्ड को हम लोग अर्थ का क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। जैसे लेटेस्ट सपोज ये हमारा अर्थ हो गया, है ना। और अर्थ का इफेक्ट कहाँ तक दिखाई दे रहा है बच्चों, तो हम सभी लोगों को पता है कि ये जो इफेक्ट है वो कितने डिस्टेंस तक दिखाई देता है, तो 36,000 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा है। यानी 36,000 किलोमीटर तक अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है जहां तक के ऑब्जेक्ट्स को बच्चों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, दैट फील्ड इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है किसका, अर्थ का। उसी तरह से अगर हम लोग मानव हैं, है ना, तो हम सबों का भी क्या होता है बच्चों, अपना एक फील्ड होता है। हम लोग का कैसे फील्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव कहाँ तक था, गुजरात तक। गुजरात के हर घर के लोग जो है नरेंद्र मोदी के बारे में जानते थे कि अच्छा हमारे राज्य के जो सीएम है वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन जैसे वो 2014 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं बच्चों, उनका जो फील्ड है वो फील्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी अब पूरा भारतवर्ष जो है उनको जानता है कि अच्छा हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ अच्छे वर्क करा, अब उनका जो प्रभाव है बच्चों वो कहाँ तक पड़ रहा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पड़ रहा है ना। अगर मोदी जी दिल्ली के गद्दी पर बैठ के अगर कोई भी बात बोलते हैं, उसका असर जो है अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। ठीक है, तो उनका जो फील्ड है ना बच्चों, अब कहाँ तक हो चुका है, पूरे इंटरनेशनल लेवल तक। अगर कुछ भी बोलेंगे तो उसका प्रभाव डायरेक्ट इफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। तो जहां तक उनका प्रभाव दिख रहा है, जहां तक वो अपना इफेक्ट को शो कर रहे हैं, है ना, वो पूरा का पूरा रीजन किनका हो गया, तो हमारे मोदी जी का हो गया। क्लियर है। तो उसी तरह हमारा भी अपना क्या होता है, एक फील्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं या गांव में रहते हैं, वहां तक के लोग तो आपको जानते हैं। अगर आप कोई भी बात बोलते हैं तो उसका प्रभाव उस पूरे रीजन तक, उस पूरे एरिया तक पड़ता है। लेकिन आप ऐसा होगा कि वहां से 10 किलोमीटर दूर आप चले जाएंगे तो आपके जाने वालों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। मतलब आपका जो इफेक्ट है, आपका जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अब पता चला 100-200 किलोमीटर चले गए तो आपको जानने वाला सबका संख्या क्या हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो अब अगर आप कोई बात बोलोगे
200 किलोमीटर जाके, तो आपको जानने वाला कोई है ही नहीं, आपका इफेक्ट वहाँ पे क्या होगा, पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो हर इंसान का अपना अपना क्या होता है, एक फील्ड होता है। जैसे एक विधायक है, सांसद है, उसका भी एरिया बटा होता है ना, रीजन कहते हैं कि ये अच्छा ये फलाना विधानसभा क्षेत्र है, ये फलाना संसदीय क्षेत्र है, मतलब उसका अपना क्या एक पर्टिकुलर एरिया है जहां तक अगर वो कोई भी बात बोलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही जैसे मास, हमारा अर्थ क्या है, मास, अर्थ के पास हमारा एक प्रॉपर्टी है दैट इज मास, है ना। तो मास की वजह से क्या हो रहा है, अपना इफेक्ट शो करता है, एक फील्ड बनता है, उस फील्ड को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्लियर है। तो उसी तरह से हमारे नेचर में एक और प्रॉपर्टी है बॉडी के पास, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू। ठीक है बच्चों। तो जहां तक इस चार्ज का, लेट ये हमारा चार्ज है, और जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट दिखाई देगा, जहां तक ये चार्ज जो है अपना इफेक्ट शो करेगा, वो पूरा का पूरा जो रीजन होगा बच्चों, वो पूरा का पूरा जो रीजन होगा, दैट रीजन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर कोई मैसिव के वजह से, कोई बॉडी है जिसके पास मास है, उसके वजह से जो फील्ड बन रहा है, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। लेकिन चार्ज के वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसके इफेक्ट को हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो चार्ज है उसका इफेक्ट कहाँ तक है, उसका फील्ड कहाँ तक है। ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए कि उसका इफेक्ट कहाँ तक पड़ रहा है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज लेके आते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि ये जो चार्ज है आपका, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्लियर है। ये कौन सा चार्ज है आपका, सोर्स चार्ज, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये कहाँ तक इसका इफेक्ट पड़ रहा है, कहाँ तक ये अपना इफेक्ट शो कर रहा है, अब ये चीज पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक छोटा सा चार्ज लेकर आते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्यू नॉट। और ये जो चार्ज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टर चार्ज। ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, तो 1 यूनिट होता है। अब यहाँ पे इतना छोटा लेने का रीजन क्या है, इतना छोटा लेने का रीजन यही है कि ये इतना छोटा है मैग्नीट्यूड में, कि अपना जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसका इफेक्ट जो इस बड़े वाले फील्ड पे नहीं पड़ रहा होगा, है ना। ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि ये अपना इफेक्ट अगर शो भी कर रहा है, तो उसके वजह से बड़े वाले सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रहा है, उस पर कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बहुत कम है। और ये जो आपका सोर्स चार्ज है, ये 5 कूलम, 10 कूलम, है ना, 20 कूलम, कुछ भी हो सकता है। सोर्स चार्ज आपका ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है। क्योंकि हम सभी को पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट बच्चों, आपका जो टेस्ट चार्ज होगा, ये टेस्ट चार्ज कैसा होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। अब इसको टेस्ट चार्ज नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इसको टेस्टिंग के लिए लेके आ रहे हैं, है ना। यानी ये जो सोर्स चार्ज है, जिसने अपना फील्ड प्रोड्यूस किया है, उसके इफेक्ट को देखने के लिए, उसके इफेक्ट को पता करने के लिए कि उसका प्रभाव कहाँ तक पड़ रहा है, इसलिए हम क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं, मतलब टेस्टिंग के लिए लेके आ रहे हैं। इसलिए हम इस चार्ज को क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्टर चार्ज बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करते हैं ए। ठीक है। और इस पॉइंट ए पे हम लोग किसको रख देते हैं बच्चों, क्यू नॉट को, यानी टेस्ट चार्ज को। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बट आपका जो सोर्स चार्ज है बच्चों, ये आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब सोर्स चार्ज कौन होता है, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और जिसको फील्ड के अंदर लेके आते हैं, वो हमारा कौन होता है, टेस्ट चार्ज होता है। और उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू नॉट से। तो देखिए, हमने जब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पे रखा, तो हमने क्या देखा कि लेट अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ रिपेल करेगा, धक्का देगा, है ना। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, दुश्मनी होता है। बट अगर ये नेगेटिव होता, इसको क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। मतलब यहाँ पे हमको इफेक्ट दिख रहा है कि इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे क्या हो रहा है बच्चों, तो फोर्स लग रहा है। क्लियर है। इसका मतलब है कि इसका जो रीजन है कहाँ तक है, पॉइंट ए तक, यानी यहाँ पॉइंट ए तक ये सोर्स चार्ज जो है अपना इफेक्ट शो कर रहा है, अपने इफेक्ट्स को दर्शा रहा है। देखिए, जब हमने एक पॉइंट ले लिया बी, अब यहाँ पे जब हम ला के रख रहे हैं क्यू नॉट को, तो देख रहे हैं कि ये क्यू नॉट जो है सोर्स चार्ज की वजह से, तो लेट अभी हमने सोर्स चार्ज मान लिया है पॉजिटिव, तो सोर्स चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्लियर है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने एक पॉइंट कंसीडर किया बच्चों सी, और सी पे जब हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को रखा, तो हम क्या देख रहे हैं
ये सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई रिपल्सन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो सोर्स चार्ज का फील्ड है, जो इफेक्ट है वो कहाँ तक है, तो पॉइंट ए तक, मतलब इस रीजन तक जहां तक हमने सर्कल बनाया हुआ है उस रीजन तक ही जो उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उससे बाहर अगर आप टेस्ट चार्ज को रखोगे तो सोर्स चार्ज है उस टेस्ट चार्ज पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, उस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे कि जहां तक ये सोर्स चार्ज अपना इफेक्ट शो कर रहा है वहीं तक उसका फील्ड है ना। तो ये इसका क्या हो गया, फील्ड हो गया। तो चार्ज है, चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो सोर्स चार्ज है उसके वजह से यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है दैट फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन इन द स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस में एक रीजन होता है और उस रीजन में अगर हम टेस्ट चार्जेस कैप, अगर छोटे से टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय इट, तो वो जो टेस्ट चार्ज होता है बच्चों वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है? तो फील्ड आपका मेजरेबल नहीं है ना, फील्ड इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, आप फील्ड को मेजर नहीं कर सकते। बट हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बच्चों हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द region in the space where test charge is capped, force is experienced by it। तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्पेस में एक ऐसा रीजन होता है जहां पे जब आप टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हो, है ना, तो वो जो टेस्ट चार्ज है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है बच्चों? तो देखिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल। तो जो भी आपका चार्ज पार्टिकल होगा, जैसे यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल कौन है, प्लस क्यू है, सोर्स चार्ज, उसके अराउंड का रीजन होता है where its electric force can be felt by other charges। तो देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है ना। तो किसी भी चार्ज के अराउंड का वो फील्ड या वो रीजन जहाँ पे अगर दूसरा कोई चार्ज है और वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो दैट रीजन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चों? आई होप बच्चों आप सबों को इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। हमने काफी सिंपल वे में आप सबों को समझाने का प्रयास करा है। तो अगर वीडियो आप सबों को अच्छा लग रहा है तो फटाफट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है? और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे बच्चे फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे ताकि हमारी वीडियो का इंफॉर्मेशन सीधे बच्चों आपके घरों के द्वार तक पहुंच सके। ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका यूनिट का। तो जो ग्रेविटेशनल आगे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? वही यूनिट आपका किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बच्चों, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे? तो देखिए जब हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये चार्ज किधर मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना चल रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, जब भी फील्ड का बात होगा, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये सारे के सारे कैसे क्वांटिटी होते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, क्योंकि इनका अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका अपना जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है? तो यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स का अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो फोर्स आपका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, उसका भी अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है? दैट्स वे वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बच्चों? अब यूनिट क्या होगा इसका, तो न्यूटन पर कूलम, है ना। और न्यूटन पर कूलम को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन बाबा है तो N/C हो गया। ठीक? अब इस ये आया कहाँ से, तो जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वहां हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आता कैसे है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्रिएटेड बाय चार्जेस एंड एक्सटेंडेड इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन। तो देखिए क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना बच्चों, वो आपका किसके वजह से बनेगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम सुना होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है, तो ड्यू टू मास के वजह से, है ना। तो उसी तरह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्रिएट किसके वजह से होता है, तो बाय चार्जेस, चार्जेस के द्वारा जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें कि इसका रीजन कहाँ तक हो सकता है, तो ये कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, तो बच्चों ये आपका इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है। क्योंकि हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने तो छोटा सा एरिया रीजन कंसिडर करा और टेस्ट कर लिया कि अच्छा इस तरीके से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपका सोर्स चार्ज है तो उसके वजह से उसका फील्ड जो है कहाँ तक
एक्सटेंड होता है, कहाँ तक उसका पाया जाता है। बट क्या हमें एक्चुअली से पता है कि उसका फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? नहीं। तो हम लोग वहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ये एक्सटेंड कहाँ तक करेगा, तो इन्फिनिटी तक करेगा। क्या ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड एक्सटेंड करेगा? नहीं, इन ऑल डायरेक्शन में, है ना, सभी डायरेक्शन में ये जो फील्ड होता है बच्चों वो एक्सटेंड करता है। और कहाँ तक करेगा? इन्फिनिटी तक। ये थोड़ा याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, तो इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है? तो इन ऑल डायरेक्शन में। और किसके वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है? तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर बच्चों? आई होप बच्चों आप सबों को ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। हम काफी सिंपल वे में आप सबों को समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्या देखा कि ये हमारा पूरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक पॉइंट है लेट O और यहाँ पे हमने एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे A, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे B। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? पॉइंट A पे उसका इफेक्ट को देखना है कि पॉइंट A पे सोर्स चार्ज के वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम सभी को पता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट चेक करना है कि वहां पे सोर्स चार्ज के वजह से कितना इफेक्ट लग रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें एक कॉमन सा यहाँ पे मेथड यूज करना है। क्या? तो हमें वहां पे टेस्ट चार्ज को ले जाके पुट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज को रखेंगे Q0 को। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखिए ये जो सोर्स चार्ज है, लेट ये सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज जो आपका ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा बच्चों? तो लेट हमने मान लिया कि इस पे जो फोर्स लग रहा है Q0 पे टेस्ट चार्ज पे वो आपका कितना है? F है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ये जो ऐप है ये ऐप को कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पॉइंट ए पे जो सोर्स चार्ज है उसका इफेक्ट कितना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इस चेक करते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। हमने क्या बोला कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। अब किस पे लग रहा है? तो Q0 पे। तो जिस पे लगेगा ना उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो फोर्स कितना लगा? एफ लगा। किस पे लगा? Q0 पे लगा। क्लियर है? तो ये जो आपका रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है एफ अपॉन Q0, इसी रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? E से, ठीक है। और ये जो E है ना बच्चों, यही E हमारा क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल E से। और ये होता कितना है? तो F अपॉन Q0। अब मान लीजिए आपको पॉइंट B का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ध्यान रखना है कि मेजरेबल क्वांटिटी है ना। क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के इफेक्ट को शो करता है कि किसी भी पॉइंट पे सोर्स चार्ज के वजह से कितना इफेक्ट शो हो रहा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। कैसे मेजर करना है? तो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखिए, उस पर देखिए कि कितना फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स को आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए और टेस्ट चार्ज को आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब हमें बी पर भी चेक करना है कि यहाँ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रख देंगे, है ना। रख दिया हमने। अब फोर्स लग गया, किधर लग गया? बाहर की तरफ। कितना फोर्स लगा भाई? तो लेट ये फोर्स है आपका कितना? F1 है। तो यहाँ पे इफेक्ट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? F1 किस पे लगा? Q0 पे लगा। तो ये जो रेशियो आएगा वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट पॉइंट बी का हम निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिख दिए EB। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पे सोर्स चार्ज की वजह से जो उसका इफेक्ट है उस इफेक्ट को हम लोग बच्चों चेक कर सकते हैं। और चेक ही नहीं, साथ ही साथ उस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है या कितना इफेक्ट वो शो कर रहा है। आई होप बच्चों आप सबों को ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी और कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं
तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, आप उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रखिए, उस पर कितना फोर्स लग रहा है और जिस पे फोर्स लग रहा है उसको नीचे लिखिए। आपको जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो गया। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, अगर आप सबको को क्लियर है ना। तो डेफिनेशन देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, इंटेंसिटी को बच्चों एक दूसरे नाम से भी हम लोग पुकारते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों नाम है ना। कहीं कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्ड दिखाई देगा और कहीं कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ज्यादातर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड ही जो है दिखाई देगा। बट अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका बात हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, जो ताकत होता है, वही आपका क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। और आप कैसे किसी भी पॉइंट पे उसके इफेक्ट को, उसके स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हो, तो वो आपका क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या निकल के है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये कॉमन फॉर्मूला है। और एफ आपका क्या है, फोर्स, उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और क्यू वो चार्ज है जिस चार्ज को आपने फील्ड के अंदर लाया है, किसके लिए, तो टेस्टिंग के लिए, तो वो चार्ज आपका क्या होगा, क्यू होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है बच्चों, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन भी होगा। क्यों इसको वेक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी मतलब क्या, फोर्स। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमें तो ये भी पता करना पड़ेगा ना कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका डायरेक्शन कैसा होता है ना, इसका कैसा डायरेक्शन है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, कैसे, तो लेट आपका मान लीजिए यहाँ पे सोर्स चार्ज है और ये चार्ज, सोर्स चार्ज आपका कैसा है, पॉजिटिव है। और ये आपका क्या हो गया बच्चों, टेस्ट चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव होता है। तो ये सोर्स चार्ज जो है, इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, बाहर की तरफ, है ना, किधर लगाएगा, बाहर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक रेडियस हो गया आपका, है ना, तो कैसा लग रहा है, रेडियस के अलोंग ही लग रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो सोर्स चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ, यानी रेडियली आउटवर्ड होगा। बट बच्चों अगर मान लीजिए आपका सोर्स चार्ज है नेगेटिव और आपका टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, तो इस बार ये क्या करेगा, सोर्स चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि प्लस माइनस में क्या होता है, प्यार होता है। यहाँ पे प्लस प्लस में क्या था, दुश्मनी था। इस वजह से फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ। बट यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा, किधर लगेगा, अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उससे प्यार करेगा। तो प्यार करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा अंदर, है ना। तो इस बार क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो अगर सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है, तो वैसे केस में जो आपका फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों, वो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, यानी सिंपली अगर हम इसको बोलें, तो अगर इधर मान लीजिए प्लस क्यू है और इधर आपका माइनस क्यू है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा और किस पे इंटर करेगा, तो नेगेटिव चार्ज पे जो इंटर करेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? मान लीजिए आपको दो पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, एक नेगेटिव चार्ज दे दिया सोर्स चार्ज, तो डायरेक्शन इनवर्ड होगा। लेकिन उसी इन दोनों को हमने क्या करा, यहाँ पे कंबाइन करा, और कंबाइन करके उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन कैसा होता है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये हमेशा याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग आगे जाके इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, है ना, एक्साइल पॉइंट पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल पढ़ेंगे, एट एनी पॉइंट पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तभी जो है आप अच्छे तरीके से इन सारे टॉपिक को जो 1 बाय 1 क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे डायरेक्शन ही पता नहीं चलेगा, तो फिर वहाँ पे आप इन टॉपिक्स को क्लियर करने में थोड़ा सा फंस जाओगे, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
उसका डायरेक्शन कैसा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़े और आई होप आप सबों को ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट निकालना चाहे बच्चों तो थोड़ा सा यूनिट भी निकाल लेते हैं। देखिए फोर्स क्या यूनिट जो है वो आपका क्या हो जाता है, न्यूटन, और चार्ज का जो यूनिट है बच्चों वो आपका क्या हो जाता है, कूलम हो जाता है। तो न्यूटन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कूलम को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले बात बराबर है ना। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा, दोनों ही फैक्टर क्वांटिटी है। बट अगर हम मेजरेबल क्वांटिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। कैसे मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ये सारी चीजें हम लोगों ने काफी या फिर डिटेल में देखा और हमने काफी सिंपल वे में आप सबों को समझाने का प्रयास किया है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे फटाफट इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे सारे बच्चे फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे ताकि हमारे वीडियो का इंफॉर्मेशन बच्चों सीधे आप सबों के घरों के द्वार तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ये सारे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म फील्ड की बात करेंगे, यानी हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा बच्चों, तो हम कुछ इस तरीके से फील्ड बनाते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। ठीक है, और इसका जो टेल होगा वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, जो इसका हेड होगा वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से निकलता और किधर जाता है, माइनस की तरफ। तो टेल जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और हेड जो है वो नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से एरो जो है बच्चों ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। और ये जो एरो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सारे के सारे डिस्टेंस लेट एक्स है। तो इनके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो एक्स है, यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो कितना एक्स है। यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एकदम सेम है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग क्या होगा, तो जो फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, यानी कहने का मतलब है एक पॉइंट ए है, यहाँ पे हमने चार्ज रखा क्यू नॉट, और पॉइंट बी है यहाँ पे हमने चार्ज रखा क्यू नॉट। ठीक है, तो अगर आपका फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, एरो जो है एकदम पैरेलल होंगे एक दूसरे के, सेम डिस्टेंस पे होंगे, है ना, डिस्टेंस को कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जितना इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उतना ही इफेक्ट जो है बच्चों आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पॉइंट पी पे। तो इफेक्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे एफ अपॉन क्यू नॉट मिल रहा है तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा बच्चों, एफ अपॉन क्यू नॉट ही मिलेगा। तो ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सारे के सारे जो एरोज होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे और किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो उस फील्ड के किसी भी पॉइंट पे आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा बच्चों, वो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 पॉइंट ए पे अगर आपको 10 न्यूटन पर कूलम मिल रहा है तो आपको पॉइंट बी पे भी कितना मिलेगा, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम। अगर आप पॉइंट सी पे देखेंगे तो पॉइंट सी पे आपको कितना मिलेगा, तो वहां पे भी जो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा वो 10 न्यूटन पर कूलम ही मिलेगा। और अगर ऐसा फील्ड है जहां पे मैग्नीट्यूड आपको हमेशा हर पॉइंट पे सेम देखने को मिल रहा है तो उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों, चलिए इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम मैग्नीट्यूड, आपको हर जगह मैग्नीट्यूड जो है वो सेम मिलेगा। एंड डायरेक्शन भी आपको सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए सारे एरो, जितने भी एरो है उनका हेड एक तरफ है और टेल एक तरफ है। तो ये जो आपका ये प्लस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर आपका क्या है, माइनस साइन है। ठीक है, एट एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी एट एवरी पॉइंट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अगर आपने कैपेसिटर देखा होगा तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक जो प्लेट होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है और दूसरा जो प्लेट होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो देखिए प्लस से कहाँ पे जाएगा, माइनस पे, है ना, प्लस से माइनस पे। तो पैरेलल प्लेट में भी दो प्लेट के बीच जो फील्ड बनता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कैसा होता है बच्चों, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसा फील्ड बनता है यहाँ पे, पैरेलल प्लेट के केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्लियर है, आप इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जाएंगे आपको उसका जो स्ट्रेंथ मिलेगा, मैग्नीट्यूड जो मिलेगा
वो हमेशा सेम मिलेगा। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर टॉपिक को, तो वहाँ पे हम लोग प्रूव भी करेंगे कि इनसाइड जो है हमेशा सेम मिलता है, आउटसाइड हमेशा जीरो मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। एग्जाम्पल आपका क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यही दो आपके प्लेट हैं, एक प्लेट पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है और एक प्लेट पूरा का पूरा आपका नेगेटिव होता है, और उसके बीच जो फील्ड बनता है वो सारे के सारे जो रेज होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इन फील्ड्स को अगर आप बच्चों देखें, तो यहाँ पे इस फील्ड को जब आप देखोगे ना, ये तो पूरा का पूरा प्लस वाला पोर्शन हो गया है ना, और हेड वाला जो पार्ट होता है वो नेगेटिव वाला पार्ट होता है। ये हमें चीजें क्लियर है। आप जब इस चीज को यहाँ पे देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए ले रहे हैं, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे बी ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक स्क्वायर यहाँ पे कट करते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि इस स्क्वायर से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, 2 लाइन। बट उतना ही बड़ा स्क्वायर अगर यहाँ पे हम लोग कट करें, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइंस पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन से एरिया से, वो कितना पास हो रहा है, 1 ही पास हो रहा है। तो इंटेंसिटी क्या हो गया, घट गया। यहाँ पे आपको कितना लाइन्स मिल रहा था, 2 लाइन मिल रहा था, यहाँ पे आपको कितना लाइन मिल रहा है, 1 लाइन मिल रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है। तो ऐसा क्या होगा फील्ड में, तो इस फील्ड में आपको हर एक पॉइंट पे जो है बच्चों डायरेक्शन भी आपको अलग अलग मिलेगा, और हर एक पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा फील्ड का, वो फील्ड का स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड भी अलग अलग देखने को मिलेगा। और अगर आपको हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, तो ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एवरी पॉइंट पे आपको सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, तो वैसे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो एवरी पॉइंट पे आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आपको अलग अलग दिखेगा, है ना। यानी लाइन जो है ना बच्चों, ये जो आप एरो देख रहे हो, ये एरो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा दिखेगा। बट अगर यूनिफॉर्म होगा तो सारे के सारे एकदम पैरेलल दिखाई देंगे। क्लियर है। चलिए तो डिफिनेशन देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। अच्छा, ये एक्चुअली उसी का यहाँ पे आ गया है ना। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ये सही डिफिनेशन है। एक्चुअली फर्स्ट वाले का ही डिफिनेशन यहाँ पे आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा, साथ ही आपका डायरेक्शन भी अलग होगा एट एवरी पॉइंट पे, और आपका पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर कभी कभी ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना, इसे डायरेक्ट जो है नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्यूरेट करेक्ट जो है डायग्राम है। कुछ आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 अलग अलग डायग्राम जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, और आपको बताना रहेगा जो भी पूछा जाए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, है ना। इस तरीके के डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत बेसिक से सवाल होते हैं, और बेसिक से सवाल को हमें क्या होता है, करना होता है। ठीक है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट देखते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका वेक्टर सम कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो व्हेन अ मल्टीपल चार्जेस आर प्रेजेंट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड, है ना। जैसे मान लीजिए एक चार्ज आपका Q0 है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, Q4 है। ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, लेट ये सारे पॉजिटिव है, तो इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, उसको नाम देंगे वेक्टर नॉट 1। ठीक है। और 2 के वजह से क्या होगा, इधर लगेगा, इसका नाम हो जाएगा वेक्टर नॉट 2, है ना। थर्ड वाले के वजह से इधर लगेगा, तो ये आपका ये हो जाएगा, और 4 वाले के वजह से आपका इधर लगेगा, ये आपका E0 4 हो जाएगा। क्लियर। तो इस टेस्ट चार्ज पे क्या हो रहा है, मल्टीपल चार्जेस के वजह से जो आपका फोर्स लग रहा है, तो उन सारे फोर्सेस को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका वेक्टर सम कर देते हैं, है ना। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम करेंगे, तो आपका जो इनेट आएगा, वो इनेट आपका क्या होगा बच्चों, तो वेक्टर इनेट फर्स्ट आपका कितना हो जाएगा, वेक्टर F01 प्लस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है E हो जाएगा, है ना, फिर नॉट 2, और सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर E03 प्लस वेक्टर नॉट 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, आगे की तरफ जो है बढ़ते
चले जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका फार्मूला आ गया और इसी फार्मूला पे बेस्ड आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और नहीं किए हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे, ताकि आप सबों को जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं उसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आप सबों को क्लियर हो पाए। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो चुका है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो किसी भी एक चार्ज पे क्या हो रहा है, मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स उस सिंगल चार्ज पे यानी क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है इसका क्या करना है, सम निकालना है, नेट निकाल लेना है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने एक फॉर्मूला बन के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बेस पे हम लोग आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे ना, उन सारे टॉपिक को काफी डिटेल में जो पढ़ पाएंगे और बड़े आराम से जो चीजों को समझ पाएंगे। देखिए क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी आपको पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। क्लियर है? तो लेट हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है O और यहाँ पे एक चार्ज है हमारा पॉइंट चार्ज Q। क्लियर? और यहाँ से बच्चों R डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं पॉइंट P, और इसी पॉइंट P पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। So let Q is a point charge placed at point O and R is a P is a point at a distance R from O, है ना, where we have to calculate a इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पे सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है कि वहां पे आप टेस्ट चार्ज को रखिए। तो अब लोग इस पॉइंट पी पे हमें निकालना है, तो इस पॉइंट पी पे हमने टेस्ट चार्ज रख दिया। क्लियर? अब देखिए हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमारा कितना है, एफ है। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स का लॉ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो चार्जेज हैं, तो दो चार्जेज के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इंटरेक्शन होगा, तो वो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आपका, आर है ना, तो आर स्क्वायर हो गया। ये आपका आ गया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो आप इस एफ का जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन क्यू, और इनटू आप इधर कर दीजिए आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू नॉट आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनल आपका क्या निकल के आ रहा है बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका क्या आया, ई आ गया। ठीक है, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे। क्लियर? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया बच्चों, आर स्क्वायर हो गया, है ना। यानी अगर इसका ग्राफ यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो लेट ये हमारा क्या है, आर है, और ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे हमारा फील्ड जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमारा ओरिजिन हो गया, इनिशियली डिस्टेंस कम है तो आपका फील्ड जो है वो ज़्यादा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा फील्ड धीरे धीरे से जो है कम होता चला जाएगा। तो ये आपका आ रहा है ग्राफ किसका, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर का। क्लियर है? अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे आप और लिख सकते हैं, अगर के का वैल्यू पुट कर दें तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलिए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अगर आप के का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट सबसे ज़्यादा बेटर यहाँ पे तरीका क्या है कि आप के का वैल्यू बाद में पुट कीजिएगा, जो आपको सिंपल वे में याद रखना है वो आपको क्या याद रखना है, ई इक्वल टू के क्यू वन अपॉन ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
और यही हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका ग्राफ भी हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो इफेक्ट है, स्ट्रेंथ है बच्चों, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये देखने में लग रहा है कि बहुत बच्चा सा है, ये तो हमको याद ही है, E=KQ/R²। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसको फिर से 2 बार रिवाइज कर लेना है, फिर अच्छे से उसको माइंड में सेट कर लेना है। और अगर नहीं याद है तो आप इसको एकदम दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। सोते जागते जो है बच्चों आप सबों को ये फार्मूला जो आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। सपना जब देखें तो आपको याद आना चाहिए, अच्छा E=KQ/R²। क्योंकि अगर ये सपने में नहीं आ रहा है तो फिर आगे आने वाला जो टॉपिक है वो भी आपको सपने में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर अगला टॉपिक भी आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, सपने में आए, तो इसके लिए ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। और इस फार्मूले को आप सभी बच्चों को याद कर लेना है एकदम, है ना, चाहे जैसे भी हो। बहुत छोटा सा है, अब जैसे भी क्या बहुत छोटा सा, E=KQ/R², 2-4 बार आप पढ़ोगे फॉर्मूला याद हो जाएगा। और आगे आने वाले पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए ये एक रामबाण की तरह जो काम करने वाला है। यानी आप बोल सकते हो कि आगे आने वाले टॉपिक का ये क्या है बच्चों, फाउंडेशन है, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, तो E=KQ/R²। याद हो चुका है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक को कवर करेंगे और उस टॉपिक को भी काफी डिटेल में और काफी सिंपल वे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। और तब तक इस वीडियो को अच्छे से एक बार वॉच कीजिए, फिर से दोबारा नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमने आप सबों को काफी सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप सबों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी बच्चे फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले बच्चों, ठीक है। क्योंकि जब अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच नहीं पाएगा। क्लियर है। चलिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, टाटा बाय बाय।